हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक फिर से साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो है वैद्युत चैप्टर से। ये क्लास 10 और 12 दोनों के लिए काम में आने वाली चीज़ है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए साइंस का सवाल है। ठीक है, यानी क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। मतलब यहाँ से और यहाँ तक के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है, इसको हमको फाइंड आउट करके आपको प्रेजेंट कराना है। ठीक है, यानी उपस्थिति मतलब दिखाना है आपको। ठीक है, तो देख रहे हैं आज का इसका सलूशन। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इससे पहले आपको बता दिया कि समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान देंगे तो जो इस तरह से दिखाया जाता है इसको बोलते हैं हम समांतर क्रम, और इस तरह से जो दिखाया जाता है उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो इस समांतर क्रम में पहले है, तो पहले इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल कर रहे हैं तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r, और फिर लिखते हैं 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, मतलब डॉट डॉट करके होता है। ठीक है, 1/r3 प्लस करके डॉट डॉट ऐसे फार्मूला होता है, जितनी प्रतिरोध दिया रहेगा उसके हिसाब से आप उसको कर लेते हैं। तो लिखेंगे 1/r बराबर, इसको मान लेते हैं r1, इसको मान लेंगे r2। ठीक है, तो इसको मान लेंगे r3। तो सबसे पहले r1 का मान रखते हैं हम, तो r1 का मान 1 है, प्लस r2 का मान रखते हैं तो 2। बस इतना ही हमको मान दिया गया। इस समांतर क्रम को दो ही वैल्यू है और इस श्रेणी क्रम में, तो इसको छोड़ के पहले समांतर क्रम को हम चेंज करेंगे, तो इससे r की वैल्यू हमको प्राप्त होगी। तो देखिए इसको हल करने से रहे हैं हम, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ऐसा एलसीएम जिसका फ्रैक्शन मतलब भिन्न में उसका हर समान होता है, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ऊपर का 8 कर देते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/r होगा, 1/r को इसी मतलब डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, r का मान 1 आया। तो अब इसका फिगर ऐसे ना करके यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, यानी बिंदु ए जो है बिंदु बी तक इस प्रकार से बनेगा। इसमें प्रतिरोध 2 बन जाएंगे। पहले से एक प्रतिरोध उपस्थित था 2 ओम, एक प्रतिरोध जो हमको r प्राप्त हुआ है इसको r3 हम बोल रहे थे। r जो प्राप्त हुआ है r प्राप्त जो हुआ है वो 1 आया है। ठीक है, इसका क्या है 1। अभी फिगर इस तरह बन गया। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तो हमारा अगला स्टेप होगा श्रेणी क्रम का। ठीक है, श्रेणी क्रम का होगा। तो अब श्रेणी क्रम के लिए होता है r बराबर, मतलब ये r निकल गया तो r डैश हम कर लेते हैं, r डैश बराबर r प्लस r1 चाहे r2 r चाहे 3, तो हमको r3 मिला है, तो r1 r डैश ऊपर लगाएंगे r1 प्लस r। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए r डैश बराबर हमको क्या मिल रहा है, r1 का मान हमको कितना मिला है, r1 नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, r का मान मिला था ना, और r3 मान हमारे यहाँ पर, तो r और r3 लिख देते हैं। तो r का मान हमारा क्या है यहाँ पे, तो 1 है, अब प्लस r3 का मान क्या है, 2 है। बस कुछ करना नहीं है, बस r डैश का मान आपको प्राप्त हुआ है, यानी हमारा टोटल जो तुल्य प्रतिरोध है 3 ओम होगा। ठीक है, ओम। ये रहा आपका आंसर। अगर सवाल आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और डेली बाय डेली आपको एक एक छोटा छोटा करके सवाल मिलता रहेगा, और आप इसका प्रयास करते रहिए। थैंक यू।